ये क्लास 10वीं वाले बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर क्वेश्चन आपको इतिहास में नहीं पूछेगा। अभी हम एक एक ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जैसे पहले भी बता चुके हैं, और नीचे आंसर भी लिख दिए हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। हम समझाते हुए आपको क्वेश्चन चलेंगे। तो चलिए जुड़िए। और सिर्फ 10th वाले बच्चे ही नहीं, कंपटीशन वाले जितने सारे बच्चे हैं सबों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका 10th और 12 से आधारित ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, और थोड़ा सा इसको शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, इतिहास का है, ये पहला चैप्टर भी है, यूरोप में राष्ट्रवाद। 10वीं क्लास में जो पढ़ने के लिए है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसी से एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन ये बनाए हैं, और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो बेटा ये पहले ही बता चुके हैं, इतिहास में आप जानते हैं कि जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण करता था, जो निर्माण किया था, नेपोलियन बोनापार्ट साहब किए थे। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। तो करेक्ट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, और नीचे में बी दिया भी है, आंसर में दे भी दिए हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई। अब क्वेश्चन है बेटा आपका कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी। तो ये भी बता चुके हैं, 1789 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका 1 नंबर में ही देखिए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, जबकि अदर ऑप्शन है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, फिर अगला है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। इनमें से कोई नहीं, तो आपका पहला जो है ये करेक्ट हो जाएगा, पहला नंबर करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज जो कहते हैं किसको कहा जाता है, ये कई बार बताए हैं। तो बताओ आप लोग, कमेंट करो कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। आपको याद रखना है तुर्की। सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तुर्की को कहां का मरीज कहा जाता है, यूरोप का। तो करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ। मेटरनिक का पतन जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। यह पूछ सकता है कितने ईस्वी में हुआ था। तो आपको याद रखना है कितना में हुआ था, 1848 ईस्वी में हुआ था बेटा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1848 होगा। 1848 ये वाला होगा, दोनों जगह 1848 है देखो, लेकिन इसमें अप्रैल दिया है, इसमें मई दिया है। तो आपको याद रखना मई 1848 ईस्वी में हुआ था। आगे देखो क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, कह रहा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो बुर्बो वंश के द्वारा किया गया था। याद रखना किस वंश, कौन सा वंश, बुर्बो वंश। कहां है, 2 नंबर में करेक्ट आंसर है बुर्बो वंश। आगे देखो, आगे दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण की विरुद्ध निम्न में कौन था। अब निम्न में देखो, एगो दिया है पर्सा, दूसरा दिया है रूस, तीसरा दिया है ऑस्ट्रिया, चौथा दिया है इंग्लैंड। तो कौन था, ऑस्ट्रिया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संगठन जो था किससे था, ये मालूम ही है, सब बच्चे को इसे मालूम है, कार्बोनरी से था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोनरी। जबकि आपका ऑप्शन है लाल सेना से, चेका से, लाल कुर्ती से, कार्बोनरी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, जालवेरिन एक संस्था थी। बेटा याद रखना है, जालवेरिन जो थी किनकी संस्था थी, तो व्यापारियों लोग की।
जालवेरिन क्या थी? व्यापारियों की एक बहुत बड़ी संस्था थी। तो याद रखना है करेक्ट आंसर ए नंबर ही हो जाएगा। जबकि दिया है क्रांतिकारियों की, बुद्धिजीवियों की, सामंतों की, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन है 1829 की एंड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुई थी, उसी के विषय में कह रहा है कि 1829 की एंड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो आपको याद रखना है किस देश की साथ हुई थी, मालूम ही है, तुर्की के साथ हुई थी। तो करेक्ट आंसर आपका दिल्ली है, बी नंबर में तुर्की हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तुर्की। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है आपका काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो कौन सा पद पे नियुक्त किया था, बता दो जरा सा। प्रधानमंत्री बनाया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री होगा, जो मेरा डी नंबर में है। तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है गैरीबाल्डी पैसे से क्या था? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, और दूसरी बात है कि बहुत से बच्चे को मालूम भी नहीं है, गलत टिक करके आता है। तो आपको याद रखना है गैरीबाल्डी जो था पैसे से जो था, नाविक था, किसान था, सैनिक था, दार्शनिक था। तो पैसे से गैरीबाल्डी साहब जो थे वह क्या थे? नाविक थे। याद रखना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए हो जाएगा इसका। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी की बात कर ले बेटा। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखना है इटली और जर्मनी जो है यह कहां आता है? यूरोप महादेश के अंतर्गत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप होगा। देख लो यूरोप कहां है? बी में। बी इज द करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और भी आई है, भी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लोह की नीति को जो अपनाने वाला था वह कौन था, किसने किया था? तो आपको याद ही होगा बिस्मार्क साहब थे। तो करेक्ट आंसर बिस्मार्क खोजो, सी नंबर, सी इज द करेक्ट। आगे देखो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? कह रहा यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो आपको याद रखना है किसका रहा था? यूनान का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनान हो जाएगा। जबकि तुर्की, इंग्लैंड, जर्मनी, यूनान। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा यूनान। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की जब संधि की बात कर ले बेटा, संधि मीन्स लड़ाई, संधि मीन्स लड़ाई, युद्ध। तो कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? याद रखना 1871 ईस्वी में ही हुआ था। तो ए इज द करेक्ट आंसर, इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? वह कौन सा युद्ध था जिस युद्ध के दौरान क्या हो गया था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? सेडान, सेडान से रिलेटेड। तो यहां दिया है सेडान का युद्ध, बी नंबर, बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है, जो नहीं जानता है रेगुलर टेस्ट चलता है, आप टेस्ट लगा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का जिस समय मॉडल पेपर से चलता है तो उसमें आप टाइम बाय टाइम अपीयर हो करके टेस्ट लगा सकते हैं। ऐसे ऐप पे जा सकते हैं, मां शारदा विद्या निकेतन का जो अपना ऐप है उस पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हैं। रोज रोज 100 क्वेश्चन टेस्ट के लिए हर विषय से आता है, आप वहां जाके
टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? ये भी आई है, भी आई, क्योंकि एक ही चैप्टर पहला यह है यूरोप में राष्ट्रवाद से, पहला चैप्टर जो इतिहास का है उससे है। इससे अब एक चैप्टर से हम 50 ऑब्जेक्टिव अभी कराने वाले हैं, 50 ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं, इसलिए बाहर नहीं जा सकता है ऑब्जेक्टिव, बशर्ते आप उसको ग्रहण कीजिए, उसको ले लीजिए, उसको याद रखिए, तो अन्यथा 100% बाहर है। तो चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की जो स्थापना करने वाले थे वह मैजनी ने किया था। किसने किया था? मैजनी ने। तो इसमें देले है काबूर ने, बिस्मार्क ने, मैजनी ने, तो सी नंबर में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? तो याद रखना है किसने किया था? मैजनी ने किया था, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सीडान का युद्ध कब हुआ था? कई बार पूछा गया है, सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना है 1870 के दौरान हुआ था। 1870 ईस्वी में सीडान का युद्ध हुआ था। और किनके बीच हुआ था? तो आपको याद रखना है इसका कितना हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट हो जाएगा आंसर ये। आगे चलो। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ था? कह रहा 1870 ईस्वी में, 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन वह युद्ध कहां हुआ था, किस जगह पर हुआ था? तो आपको याद रखना है सेडान में हुआ था। कहां हुआ था? सेडान। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन 20 नंबर हो गया। 21 से देखिए, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन की बात हो रही है बेटा, कई बार पूछा गया है, ऐसे ये कंपटीशन में भी पूछ चुका है कई बार। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है 1815 में ही वियना सम्मेलन हुआ था। कितना? 1815 में। तो ए नंबर में ही है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, वियना किस देश की राजधानी है? मतलब क्या रहा, वियना जो है यह किस देश की राजधानी है, कहां की राजधानी है, किस देश की राजधानी है? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वह वियना है, या वियतनाम भी आप बोल सकते हैं इसको। तो किस कहां है आपको याद हो गया। चलिए, तो सी नंबर, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? क्रीमिया का युद्ध कई बार पूछा गया है ये भी क्वेश्चन, कि क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? आपको याद रखना है क्रीमिया का युद्ध तो कब हुआ था? 1854 के दशक में हुआ था, 1854 में ही हुआ था। तो 1854 ए नंबर में है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? कह रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से जाना जाता है, किस घटना से या तो माना जाता है? आपको याद रखना है फ्रांस की जो क्रांति हुई थी बेटा, उसी फ्रांस की क्रांति से ही जाना जाता है। तो देखो यहां दिया है पुनर्जागरण दिया है, मर्द सुधार आंदोलन दिया है, गौरवपूर्ण क्रांति ये भी नहीं, फ्रांस की क्रांति यहां डी नंबर में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा ये वाला। चलो आगे देखो। आगे क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? मतलब नेपोलियन संहिता जो था यह कब लागू हुआ था? वर्ष पूछ रहा है किस वर्ष में लागू हुआ था? तो आपको याद ही होगा
1804 में ही लागू हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1804, जो कहां है डी नंबर में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे दिया हुआ वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। वियना सम्मेलन मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था उस समय, आपको याद रखना है मेटरनिक थे। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, मेटरनिक। तो करेक्ट आंसर डी में है मेटरनिक, डी हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्वेश्चन दिया हुआ आपका मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मतलब मेटरनिक का जो व्यवस्था था, मेटरनिक का जो विधि विधान था, उसका उद्देश्य क्या था, आखिर कारण क्या था। तो आपको याद रखना है पुरातन व्यवस्था से था। किससे, पुरातन व्यवस्था से। तो खोजिए, यहां सी नंबर में देले है पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपका है काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। यह भी VVI है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो काउंट काबूर की जो मृत्यु हुई थी वह कितना ईस्वी में हुआ था, 1862 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में, 1862। खोज लो कितना नंबर में है, बी नंबर में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ आपका इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था। अब कह रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था भैया, विरोध करने वाले कौन थे। तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रिया ही इसके विरोध करता थे, इसके विरोध में आए थे। इसका विरोध कर रहा था कौन, ऑस्ट्रिया। किसका कर रहा था, इटली और जर्मनी के एकीकरण में। चलिए आगे देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ। जर्मनी का एकीकरण जो पूर्ण हुआ था, जर्मनी का एकीकरण जो समाप्त हुआ था बेटा, वह कितना वर्ष में हुआ था, याद रखना है आपको 1871 में हुआ था। कितना में, 1871 याद रखना। तो देख लो 1871 डी में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है आपका लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती का गठन करने वाले कौन थे, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो आपको याद रखना है गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था, गैरीबाल्डी, जो सी नंबर में है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा। आगे देखिए, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जालवेरिन ज्यादातर ऐसे इसको लिखा जाता है, याद रखना। जालवेरिन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ। जालवेरी संघ की जो स्थापना हुई थी बेटा, यह हुआ था, आपको याद रखना है कितना में, 1834 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर 1834 आपका सी नंबर में है, सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई। गॉस्टिन की जो संधि हुई थी वह कितना वर्ष में हुआ था, आपको याद रखना 1865 में। कितना में, 1865। खोज लो कितना में है, बी नंबर में है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर भी यहां नीचे है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यूरोप सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। अब क्या रहा, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता को या यूरोपीय सभ्यता का पालनहार या पालना किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है यूनान को कहा जाता था। किसको कहा जाता था, यूनान को। तो खोज लो यूनान कितना में है, पता चल जाएगा डी में। डी इज द करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ क्वेश्चन है
एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी पूछेगा, और कई बार पूछा गया है। टोटल एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट निचोड़ा हुआ है इसमें। कह रहा एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी, तो आपको याद रखना है कि एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी यह कितना ईस्वी में हुआ था, 1829 में ही हो गया था। तो करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा इसका 1829। आगे देखिए, आगे दिया हुआ क्वेश्चन, सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था। सीडान की युद्ध कई बार पूछा गया है, ऐसे टोटल क्वेश्चन इसमें पूछा गया। सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो आपको याद रखना है किनके बीच हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच या पर्सा और फ्रांस के बीच। तो देख लीजिए कितना नंबर में है, खोजिए। फ्रांस और पर्सा आपका डी में है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। मतलब यूनान जो था, इस यूनान देश को किस वर्ष स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था, फ्री आजाद। किस वर्ष याद रखना, 1832 में ही, जो बी नंबर में है 1832 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, आगे दिया हुआ 38 नंबर क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ। संधि मीन्स लड़ाई बताए हैं, किस लड़ाई के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हो गया था, जर्मनी अलग हो गया था। तो आपको याद रखना है बेटा, वह था फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सा संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि थी। तो याद रखना और खोजो फ्रैंकफर्ट की संधि कहां है। फ्रैंकफर्ट की संधि आपको डी नंबर में है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन दिया हुआ, हंगरी की राजधानी है। हंगरी की राजधानी कहां है, ये तो सबको मालूम है, सब बोलता है, इतिहास पढ़ा है तो जानता होगा भैया। तो कह रहा है हंगरी की राजधानी जो है आपको याद रखना है बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट इसी को बोला जाता है, याद रखना है। जो बी में है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आगे कह रहा है, गीजो कहां का प्रधानमंत्री था। गीजो याद रखना है, गीजो जो था बेटा प्रधानमंत्री, वह कहां का था, फ्रांस का था। तो फ्रांस देखो कहां है, सी नंबर में, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे आपका क्वेश्चन है, सेडावा का युद्ध किनके बीच हुआ था, या सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था, याद रखना है। तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। सेडोवा का युद्ध कहां हुआ था, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। जो खोजो ऑप्शन कितना में है, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच, बी नंबर में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, आगे है, ओटो को निम्न में से कहां का राजा घोषित किया गया। मतलब ओटो जो था, ओटो को ये नीचे में जो ऑप्शन है इनमें से कहां का राजा बना दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है यूनान का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूनान। चलिए, तो आज का क्वेश्चन यहीं तक यूनान हो जाएगा, बी नंबर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग इसको लाइक और शेयर करते रहिए। अब प्रत्येक रोज क्लास आएगा।